हेलो स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार फ्रॉम श्रीखंडी लखीसराय। तो आज आप लोगों को बिहार बोर्ड में आने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि रिलेटेड है किससे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात से, किससे रिलेटेड है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात से रिलेटेड है। आखिर दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, इससे रिलेटेड है। और मेनी टाइम्स बिहार बोर्ड में आया है, ये मेनी टाइम्स आया है, और भी आए हैं, नजदीक मतलब भी आए हैं। तो इसको साबित करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हम अभी बता देते हैं, एक बार दो बार कीजिएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो ये आपको थ्योरम याद करने से, थ्योरम समझ लेने से आपको बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। जो भी स्टूडेंट खास करके इस साल बिहार बोर्ड दे रहे हैं उसके लिए तो कह सकते हैं कि VVI है। तो चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। देखिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में है, पहले दो समरूप त्रिभुज बना लिए। हमने बना लिया यहाँ पे क्या, दो समरूप त्रिभुज बना लिया। और एक इधर बना लिया। दो समरूप त्रिभुज बना दिया। इसका हमने क्या नाम दे दिया, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, ABC। इसका नाम हमने क्या दे दिया, DEF। और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। व्हाट मीन्स समरूप, समरूप मीन्स होता है दोनों की भुजाएं समानुपाती और दोनों के कोण समकोणिक, ये होता है समरूप। तो पहले चलते हैं, इसको सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समानुपाती होता है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF इक्वल टू AB स्क्वायर। इसका AB तो इसका D, इसका BC तो इसका EF, इसका AC तो इसका DF। तो AB ले लिए इसका, तो इसका कौन होगा, DE इक्वल टू इसका ले लिए BC, तो उसका कौन होगा, EF स्क्वायर। इक्वल टू इसका ले लिए AC, तो उसका हो गया DF स्क्वायर।
ये आपको साबित करने के लिए कह रहा है कि इसको आपके साबित कीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिए, एम डाल दीजिए परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पे। और डी एन परपेंडिकुलर किस पे डाल दिए, ईएफ पे। इसको भी लिखते हैं, वो अपना मन से किए हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं। क्या लिखा हमने, एम परपेंडिकुलर बीसी तथा डीएन परपेंडिकुलर ईएफ डाला, ईएफ डाला। इतना कर लेंगे। अब देखिए, अब प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में होता है प्रमाण। अब प्रमाण में क्या कीजिएगा, प्रमाण में आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल डीईएफ। जब ये समरूप दिया हुआ है तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, भुजाएं अनुपातिक होगी और साथ में क्या होगा, कोण समकोणिक होगा। तो ए बी बटा डीई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भुजाएं अनुपातिक, भुजाएं रहने दीजिए इसको, भुजाएं अनुपातिक हो गया। आगे आ जाइए, और क्या होगा, तथा कोण समकोणिक होंगे, एंगल ए किसके बराबर, एंगल डी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के बराबर, तथा एंगल सी, एंगल सी किसके बराबर, एंगल एफ के बराबर। इतना आपको होगा। जब इतना है अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन, तो आगे देखिए क्या करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाइए। आगे फिर से बनाते हैं, वो ट्रायंगल फिर से बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल वो फिर से बनाना पड़ेगा। फिर से बनाना पड़ेगा। अब देखिए, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कर देते हैं। तो अब देखिए, अब आ जाइए, एरिया ऑफ एबीसी।
क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने शीर्षलंब। हाफ गुने आधार कौन है, BC, और गुने शीर्षलंब कौन है, AM। ये इतना हो गया। एंड एरिया ऑफ इसका ले लीजिए, DEF का, उसका फिर हाफ। आधार कौन होता है, तो आधार होता है जिस पे लंब रहता है, आधार ये होता है जिस पे लंब डाला हुआ रहता है। आधार हो गया कौन, EF। हाइट कौन हो गया उसका, DN। अब दोनों का रेशियो को दिखाना था कि दोनों का रेशियो क्या होता है एरिया का, तो दोनों का रेशियो कर लीजिए। इसलिए एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AM बटा 1/2 मल्टीप्लाई EF मल्टीप्लाई DN। ये हो गया। अब देखिए कट जाएगा ये, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF बराबर क्या हुआ, BC मल्टीप्लाई AM बटा EF मल्टीप्लाई DN। इसको समीकरण थर्ड कर लीजिए, समीकरण थर्ड। अब आ जाइए ये दोनों ट्रायंगल में, आ जाइए ये दो ट्रायंगल में। अब आ जाइए दोनों ट्रायंगल में। अब दोनों ट्रायंगल में आ जाइए, कौन सा ट्रायंगल में, अब आ जाइए कौन सा ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल ABM तथा ट्रायंगल, इसमें आ जाइए DEN में, DEN में। अब देखिए दोनों में क्या है, हमको दोनों को क्या करना है, दोनों को सिमिलर करना है, दोनों को समरूप करना है। तो देखिए तो ये कोण इसका ये कोण प्रश्न से दिया हुआ है, और साथ में देखिए ये कोण बराबर ये कोण कंस्ट्रक्शन रचना से दिया है 90 डिग्री। बस दोनों ए समरूपता से दोनों समरूप हो गया। लिख लीजिए एंगल B बराबर एंगल E। कहां से, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कहां से, तो देखिए तो एंगल B बराबर एंगल E कहां से, समीकरण, इसको कह सकते हैं प्रश्न से भी, या तो कह सकते हैं समीकरण सेकंड से भी, ये भी कह सकते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, ठीक। तथा एंगल AMB, कौन सा, AMB बराबर एंगल DN, ये वाला 90 डिग्री, DNE बराबर कितना, 90 डिग्री। ये आपका कहाँ से है, ये है रचना से, रचना से दोनों लंब डाले थे, लंब डाले थे। अब देखिए इसलिए ए समरूपता से दो को कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएगा। इसलिए ए समरूपता से ट्रायंगल ABM समरूप ट्रायंगल DEN। जब दोनों समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो भुजाएं समानुपाती कर लीजिए। देखिए भुजाएं समानुपाती करते हैं। भुजाएं समानुपाती हमने क्या कर दिया, कर लिया AB
अब बटा डी ई। आइए भुजा लेते हैं अभी लंब वाला, ए एम अब बटा डी एन। देखिए क्या लेते हैं, फिर से देखिए 2 मिनट। किसको ले लिए, ए एम, इसका कौन लेना पड़ेगा, डी, इसलिए ए बी बटा उसका डी, इस त्रिभुज का ए एम और इस त्रिभुज का डी एन। अब देखिए ये जो है ए बी और डी है किसके बराबर हो गया, इसको कीजिए समीकरण 4 और आ जाइए कहाँ पे, आ जाइए कहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, ए बी बटा डी के। बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, ए बी बटा डी के। तो यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं, इसलिए कहाँ से, तो यहाँ से, यहाँ से समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। 3 में आपका क्या है देख लीजिए, 3 में है एरिया, 3 में है एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ मल्टीप्लाई ए एम मल्टीप्लाई डी एन। तो ये है, तो क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू बी सी बटा ई एफ मल्टीप्लाई ए एम बटा डी एन। इतना है, तो हमने ए एम बटा डी एन के जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी बटा डी। ए बी बटा डी किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के। कहाँ से है, तो समीकरण 1 से है। तो हमने लिख दिया बी सी बटा ई एफ, हमने लिख दिया बी सी बटा ई एफ के जगह पे लिख दिया क्या, ए बी बटा डी लिख दिया। बी सी बटा, देख लीजिए कहाँ पे है, देख लीजिए कहाँ पे है, बी सी बटा ई एफ किसके बराबर है, ए बी बटा डी। इसके बदले हमने किसको लिख दिया, इसको, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। जब दोनों बराबर हैं तो दोनों को हम लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर मल्टीप्लाई है, ए एम बटा डी एन, ए किसके बराबर है, फिर ए बी बटा डी के बराबर है। तो ए बी बटा डी
तब क्या हो गया, तो हो गया क्या, ए बी स्क्वायर बटा डी ए स्क्वायर हो गया। इधर क्या आ गया है, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जब टेढ़ा मेढ़ा है तो उसके लिए सोचना कुछ नहीं है, सोचना ही कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है, अब तीनों बराबर है, तीनों बराबर कर देते हैं। देख लीजिए तीनों बराबर है, कहाँ है देख लीजिए, यहाँ पे है, ये बराबर ये तीनों बराबर है ना। तो इस पे हमने स्क्वायर दिखा दिया, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, बन जाएगा कितना, इतना बन जाएगा। कितना बन जाएगा, इतना, ये वाला बन जाएगा। तो बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बना देते हैं किसके बराबर, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर किसके बराबर, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। यही आपको क्या करना था, यही आपको साबित करना था, यही आपको क्या करना था, यही आपको साबित करना था, प्रूफ। तो थोड़ा है, थ्योरम है थोड़ा, तो वीवीआई भी है। अब इससे सवाल आपको पूछेगा, सवाल बता देंगे। फिलहाल आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार बना करके देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। धन्यवाद।